हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज की वीडियो में टाटा स्टील पे है। गाइस, सुनने में आया कि टाटा स्टील लगभग 50% तक अपना उत्पादन क्षमता को बढ़ाने जा रही है। तो इस कदम से कंपनी ने न केवल अपने मार्केट में हिस्सेदारी को मजबूती बना रखा है और कच्चे माल की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी है। भारत में अपने बिजनेस का विस्तार भी कर पाएगी ये गाइस बहुत जोर शोरों से। तो बड़े ही स्टील की कीमतों में नरमी के कारण निकट भविष्य में इनकम और कैश फ्लो पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन गाइस, एक चीज ये भी सुनने में आती है कि लगभग आप ये कह सकते हो कि इस विस्तार के लिए जरूरी अधिकांश पूंजी आंतरिक संसाधनों से जुटाई जाएगी, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति संतुलित और मजबूत बनी रहेगी। गाइस, पता है क्या है? अगर हम देखें, भविष्य में अपनी मार्केट हिस्सेदारी बनाए रखी जा सकती है इस कंपनी के द्वारा। मतलब ये कंपनी इतना कुछ सोच के चल रही है कि कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में निवेश यानी कैपेक्स को तेजी से आगे बढ़ा सकती है और भविष्य में अपनी हिस्सेदारी बनाए रख सकती है। इसकी बाजी कर रही है। उनके अनुसार ये भी कहना का है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 के बाद टाटा स्टील को नई क्षमता की जरूरत और ज्यादा महसूस हो सकती है। तो फिलहाल टाटा स्टील भारत की सबसे बड़ी दूसरी मतलब बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी मौजूदा सालाना उत्पादन क्षमता लगभग करीब 2.6 करोड़ टन देखने को मिलती है, जो देश के प्रमुख स्टील उत्पादकों में शामिल करती है। तो होपफुली चीजें क्लियर होगी होंगी आपको। पता है जिससे देखिए, कुल उत्पादन क्षमता लगभग 60 लाख टन तक पहुंच जाएगी। आईसीसीआई सिक्योरिटीज के विकास सिंह ने कहा कि इनमें से अधिकांश क्षमताएं फाइनेंशियल ईयर 29 से योगदान देना शुरू कर सकती है। उस समय तक भारत में स्टील की मांग और भी ज्यादा मतलब डिमांड की तुलना में ज्यादा हो सकती है। एंड ऐसे में टाटा स्टील के नई क्षमताओं का समय प्रॉफिटेबल के लिहाज के अनुकूल साबित भी हो सकता है। तो टाटा स्टील जो इतना बड़ा काम करने जा रही है और लगभग आप कह सकते हो कि आने वाले सालों में जैसे कि देखने को मिलता है, पिछले 5 साल में 176% तक का रिटर्न देखने को मिलता है हमें इधर, है ना। तो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में कच्चा माल खासकर लोहा, आयरन और आप कह सकते हो उसकी उपलब्धता एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। कंपनी के कई लोहा खदानों में भी इसका अंत खत्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। बहुत सी चीजें सुनने को आ रही है। अगर आप आर्टिकल ओपन करोगे ना टाटा स्टील का लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंगली, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी गाइस। नॉर्मा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 30 तक टाटा स्टील के लगभग सभी चालू और लोहा ऐसा खदानों की लीज खत्म हो जाएंगी। तो सिवाय NINL के ही इस वजह से कंपनी अब ऐसे नए इलाकों में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में विकल्प तलाश रही है, जहां सस्ते दाम पर और लगातार लोहा ऐसा उपलब्ध हो सके। तो लॉयड्स मेटल्स इस रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, मैं आपको यही नहीं कहूंगी कि मैं किसी शेयर को रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड काफी अच्छी खबर सुनने को आई है कि टाटा स्टील अब बहुत जोर शोरों से अपना एक मुकाम पकड़ने वाला है। एक साल में जो लगभग 15% दे रहा है, तो आने वाले साल में हो सकता है कि वो आपको 20 से 25% देखिए 20 से 25% दे सके या 60% तक। लगभग आप देखोगे, जब से ये आई है कंपनी तब से लेकर इसने 23% का रिटर्न दिया है और बहुत लार्ज कैप कंपनी है। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चलिएगा। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।